वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आप उनसे कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर आपका हाल फिलहाल में उनसे सेपरेशन हुआ है या लेस कांटेक्ट है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। गाइस, इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही रखिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि देखने वाले हज़ारों व्यूअर्स होते हैं और ये किसी का पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आपको बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस अपनी लाइफ के बारे में चाहिए, कोई भी समस्या आ रही है आपको, चाहे मैरिड लाइफ में समस्या है, चाहे मैरिज नहीं हो रही, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप विदेश जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एज ए टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर आपको कंसल्टेशन दूंगी, गाइडेंस दूंगी, रेमेडीज़ दूंगी, और जो भी आपके लिए बेस्ट निकल कर आता है वो मैं आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स में सजेस्ट करती हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहें तो जो स्क्रीन पर डिटेल्स दी गए हैं वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो गाइज़, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि करंटली आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कोई संघर्ष इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर का ये स्ट्रगल उनके इमोशंस को लेकर है, उनकी भावनाओं को लेकर, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो राइट नाउ इमोशंस में बहक कर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते और कोशिश कर रहे हैं कि अपना दिल और दिमाग ये किसी भी तरह से अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में या अपने बिजनेस में लगाएं, ताकि इस पर्सन को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। तो यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। अब ये ऑफ़र शादी से रिलेटेड है या फिर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन में दोबारा से वापस आने के लिए कोई ऑफ़र है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ में कोई स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी से, हो सकता है इनका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत स्मूथ हाल फिलहाल में नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस आ रहा है। तो ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। इस पर्सन को आपको सॉलिड ऑफ़र देने के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो शायद इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिनके साथ बार बार अगर झूठ बोला जाए तो शायद इनको कर्मा फेस करना पड़ता है। ऑलरेडी मुझे लगता है इस पर्सन ने कई दफ़ा आपके साथ झूठ बोला होगा पास्ट में। कई बातें इन्होंने आपको घुमा फिरा के बताई होंगी। कुछ बातें इन्होंने आपको इस तरह से बताई होंगी कि आपको लगता होगा कि ये पर्सन इस दुनिया में अगर आपको रिलेशन के अंदर मिले हैं तो ये कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, हमें किस्मत ने मिलाया है। और जो इन्होंने बातें आपके साथ की हैं कि हम फ्यूचर में इस रिश्ते को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और कोई भी स्ट्रगल आए, अप एंड डाउन आए, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर अचानक यही पर्सन मुझे लग रहा है आपको छोड़कर गए हैं। अभी भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में बहुत क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है अगर ये वापस भी आ जाएंगे तब भी ये इंसान थोड़े
कंफ्यूज रहेंगे कि मैं इस रिलेशन को कैसे आगे लेकर जाऊं। ये पर्सन ना डरते हैं, इनको फीलिंग्स एक्सेप्ट करने में, फैमिली को फेस करने में और समाज के सामने इस रिश्ते को ऑफिशियल करने में मुझे लग रहा है डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों में सोशल स्टेटस को लेकर भी कोई बात हो सकती है, यानी कि दोनों की फैमिली में कल्चर, रिलीजन, कास्ट, रेस, एथनिसिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ना अपनी पब्लिक इमेज का भी बहुत डर लगा रहता है। शायद ये कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका अपने सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नाम हो, काफ़ी ज़्यादा ये अपना जो एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं आसपास, इनको अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना प्यार से ज़्यादा समाज क्या सोचेगा, फ्रेंड सर्कल क्या सोचेगा, फैमिली क्या सोचेगी, उस चीज़ में उलझा हुआ है। तो अगर आप इनका वेट कर रहे हो गाइस, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना कीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत धीरे 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 इनको अवेकनिंग आ रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है, मन में कई बार आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं, वो पर्सन मेरे लिए राइट है, उसने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं और कैसे फैमिली के कहने पे आगे बढ़ जाऊं। तो ये कश्मकश मुझे इनकी नज़र आ रही है। तो दिल तो इनका आपके साथ अटैच दिखता है, लेकिन जब दिमाग से फ्यूचर प्लान करते हैं तो वही सारे ख़यालात, वही सारी समस्याएं, वही सारी परिस्थितियां दिमाग में आ जाती हैं और मन घबराना शुरू कर देता है कि क्या किया जाए। तो मुझे करंटली तो यही लग रहा है ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। इनको बार बार यही यूनिवर्स कह रहे हैं, शायद यूनिवर्स इनको साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, बटरफ्लाइज अलग अलग कलर की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रीसेंट टाइम्स में ये पर्सन आपके ड्रीम्स भी देख रहे हों। अचानक इनको आपसे रिलेटेड कोई सपना आ गया जिसमें इनको फीलिंग हो रही है कि आप भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपका भी दिल इनके बिना नहीं लगता और इनका भी नहीं लगता। तो जितनी भी आप लोगों में दूरियां आ जाए, मुझे लगता है एट द एंड आप घूम फिर के दोबारा एक साथ आ जाते हो। और इनको भी ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस रिलेशन में दम है, इस रिलेशन में कुछ तो है, कोई ऐसा मैजिकल कनेक्शन है ये जो छूटने से भी छूटता नहीं है। तो करंट फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन अपने डिसीजन को लेकर ये थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते में पेशेंटली वेट करना चाहते हो, सब्र के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको या तो इनको कम्प्लीटली डिटैच करना होगा अपनी लाइफ से, जैसे कि ये आपकी लाइफ में है ही नहीं, और उस दौरान आपको अपने निजी जीवन में जो आपकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है, उसकी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं या डेली रूटीन है, उसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। अपने आप को आपको बिज़ी रखना होगा। नहीं तो अगर इसी तरह की एनर्जी में गाइस आप लोग रहोगे तो मुझे लगता है ये रीयूनियन बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका इनसे रीयूनियन नहीं होगा या ज़िंदगी में दोबारा कभी आप मिलोगे नहीं, बात नहीं होगी, कहीं अच्छा टाइम नहीं स्पेंड करोगे, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो केवल घूमना फिरना, अच्छा टाइम बिताना, सेक्सुअल रिलेशन रखना पर्सन के साथ, उससे ऊपर एक लेवल चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हो, फ्यूचर में सिक्योर होना चाहते हो इस पर्सन के साथ, और एक विज़न देखते हो इस पर्सन के साथ इस रिलेशन में,
फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप से कुछ प्रॉमिस करने होंगे, अपने आप से आपको जो आपका सेल्फ लव है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इनके बारे में कम सोचना है, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट का कार्ड आ रहा है। जब तक आप इस कनेक्शन से डिटैच नहीं होंगे तब तक ये कनेक्शन रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन में या एक लूप में फंस के रह जाएगा, जिसमें कभी ये आएंगे, फिर ये चले जाएंगे, फिर आप इन्हें चेज करोगे, इनको सॉरी बोलोगे, इनको रिक्वेस्ट करोगे, इनको मनाओगे, फिर ये फिर से लौट आएंगे। और फिर ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप फिर इनको ब्लॉक कर दोगे और आप वेट करोगे कि अब मैं अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ाने वाली या बढ़ाने वाला, अब सामने वाला मेरे पीछे आएगा। तो ये ना आप दोनों का काफ़ी समय से साइकिल चल रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान समझदारी के साथ इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि इस रिलेशन में थोड़ा सा अटैचमेंट को कम कर दो। मैं जानती हूँ ये कहना बहुत इजी है कि अटैचमेंट को कम कर दो, क्योंकि जिससे आप इतना प्यार करते हो, एक सच्ची मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, उस पर्सन की यादों से पीछा छुड़ाना और उस व्यक्ति को ऐसा प्रिटेंड करना कि हम आप में लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ये प्रिटेंड करना है। ऐसा अपने लिए करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ये करोगे तो आपका ये कनेक्शन बहुत जल्दी आगे चलकर एक परमानेंट यूनियन को दिखा रहा है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, डेफिनेटली ये चीज़ आप ट्राई करो, क्योंकि सबसे पहला आपको सेल्फ लव का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। और एक डेक से नहीं, कम से कम 2 या 3 डेक मैंने यूज़ किए हैं अपनी रीडिंग में, और 2 से 3 डेक में एक ही मैसेजेस जो सिमिलर एनर्जी है, सिमिलर गाइडेंस है, वही निकल कर आ रही है। तो ये प्रोमिनेंट होगा आपके रिलेशन के लिए अगर आप इसे फॉलो करते हो। अगर नहीं करना चाहते, वो आपका खुद का इंटरेस्ट है, आपकी खुद की चॉइस है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे आपको लेकर इमोशंस आर रनिंग हाई भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र हो रही है कि अभी तक आपने इनको कांटेक्ट क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया, आपका इनको मैसेज क्यों नहीं गया। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आप में एटीट्यूड आ गया है। आप शायद किसी और रिलेशन में मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में और लोग आ गए हैं, आप शायद उनको टाइम दे रहे हो, आप शायद उनके साथ बहुत खुश हो, और शायद आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपका जीवन सॉर्टेड है। और आपकी लाइफ में इनको छोड़ने के बाद एक ग्रोथ आई है। शायद ये पर्सन आपको चोरी चोरी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, या फिर अगर ये कहीं आपके घर के आसपास हैं तो ये आपकी गतिविधियों पे नज़र रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम वर्क प्लेस से हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो ये आपके डेली जो आपकी बिहेवियर है, जो डेली रूटीन में आपका जो चेंज आ रहा है, उसको रोज़ नोटिस करते हैं। वो बात अलग है कि अपनी तरफ से आगे बढ़कर ये इंसान माफ़ी नहीं मांगता, ना ही अपनी गलतियों को जिम्मेदारी के रूप में अपने ऊपर लेता है या लेती है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा ज़िद्दी किस्म का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, जिसको इमोशंस तो हैं, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई। आप दोनों के करंट एनर्जी में एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशंस नज़र आ रहे हैं, प्यार भी नज़र आ रहा है, एक दूसरे की फेमिनिन एनर्जी को आप समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, लेकिन एक दूसरे के अंदर फीलिंग्स के अलावा जो एक प्रैक्टिकल और एक लॉजिकल अप्रोच है रिश्ते को आगे ले जाने की, कि आगे क्या करना है। ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे को पसंद करते हो, अट्रैक्शन है,
सेक्सुअल रिलेशन भी कुछ मेरे दर्शकों का इस पार्टनर के साथ पास्ट में रहा है, तो करंटली ये वो सारी पुरानी यादों को याद तो कर ही रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आप एक दूसरे के क्लोज भी बहुत जल्दी आए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे फिज़िकल रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी आपके रिश्ते में बनते हुए नज़र आए हैं। तो गाइज़, अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में एक तरह की मैच्योरिटी भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये मैच्योरिटी 1 या 2 दिन के अंदर नहीं आने वाली। बहुत ही सुलझे और समझदारी के साथ जो डिसीजन लेने वाले हैं वो अगले कुछ दिनों में आपका पर्सन लेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है ये थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी में ज़्यादा है, यानी कि फ्लर्ट करना, नॉटी बातें करना, फ़ोन पर आपको जोक्स क्रैक करना, हंसाने के लिए कुछ भी उल्टी सुल्टी बात कर देना जिससे आपको हंसी आ जाए, आपका जो मूड है वो लाइट अप हो जाए। अगर आप दुखी हो तो ये दुखी भी आपको देखना नहीं चाहते। करंट फीलिंग्स में यही है, और इनको पता भी लग रहा है धीरे धीरे कि मैंने बहुत दर्द दिया है अपने पार्टनर को। शायद मेरा पर्सन उसी दर्द के कारण मुझसे बात नहीं कर रहा या मुझसे दूरियां बना के बैठा है। तो एक ये भी सिनेरियो कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में है जो इस तरह का थॉट रखते हैं, इस तरह के विचारों से घिरे हुए हैं कि हमने ही तो उनको रुलाया है, हमने ही तो थर्ड पार्टी में उनको डाला है, हमने ही तो उनको अपने से दूर किया है, लेकिन आज हम उनकी कमी को क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि डीप डाउन ये इंसान चाहे माने ना माने ये आपको प्यार करते हैं, आपसे कनेक्शन फील करते हैं। और अभी जो इनकी एनर्जी है, करंट एनर्जी, उसमें ये सफोकेटेड फील कर रहे हैं। बहुत सारा बोझ इनके कंधों पर, इनके सिर पर, इनके लाइफ में नज़र आ रहा है। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं घर परिवार की, और पहले शायद बहुत चिल्ड आउट रहते थे, इतना ज़्यादा सीरियस होके लाइफ को नहीं देखते थे। लेकिन धीरे धीरे जो अवेकनिंग आ रही है ना गाइज़, ये यूनिवर्स कराते हैं। जब इंसान को बार बार अपने जीवन में सबक दिए जाते हैं, लेकिन वो उन सबक से जो कड़वे अनुभव होते हैं उनसे कोई लेसन नहीं सीखता और सिर्फ उसको हल्के में लेता है। एक रिश्ता छोड़ा, दूसरे में जंप इन कर गए, तो फिर यूनिवर्स अपना चमत्कार दिखाते हैं। फिर यूनिवर्स आप लोगों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ताकि आप दोनों अपनी अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को समझ सको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सको और अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर सको। तो मुझे कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 6 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ये दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन। इतने दिनों में भी आप अपने पर्सन के साथ या इस रिलेशन में कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक बात तो क्लियर है, आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जी हीलिंग की तरफ दिखा रही है। ये पर्सन रिकवर हो रहे हैं और शायद आप भी रिकवर हो रहे हो, आपकी भी हीलिंग चल रही है। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स आज जो देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, 50% लोग आज की रीडिंग में एक सोलमेट के साथ कनेक्शन में हैं। 30% लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन है। सिर्फ 20% लोग आज की रीडिंग में किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, जबकि ट्विन फ्लेम इतने ज़्यादा नहीं होते, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है। लेकिन आज की रीडिंग में 50% लोगों का कनेक्शन एक सोलमेट या एक सोल लेवल का अपने पार्टनर के साथ है। बाकियों के लिए 30% के लिए ये एक टोटली कार्मिक कनेक्शन है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस अभी आने बाकी हैं। ये जो बैक एंड फोर्थ आपकी ज़िंदगी में रिलेशन चल रहा है, कार्मिक रिलेशन, इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और एक मेजर शिफ्ट
अगले 1 से 3 महीनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये टाइमलेस वीडियो है गाइस, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी सुनते हो, आज से 1 महीना बाद या 3 महीना बाद या 1 साल बाद, जो भी आपकी सिचुएशन उस टाइम होगी, जो यूनिवर्स या एंजल्स आपको उस टाइम बताना चाहेंगे, आपको वही वीडियो मिलेगा। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें यूनिवर्स बताना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, एंजल्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं? हमें एंजल नंबर्स दिखाते हैं, हमें फेदर्स दिखाते हैं, हमारे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, हमारे साथ बहुत सारी वही घटनाएं होती हैं जिसको हम माइंड में सोच रहे होते हैं, लेकिन कहीं जाते जाते वो चीज़ें हमें साइन के रूप में, इंडिकेशन के रूप में, सिंबल के रूप में दिखना शुरू हो जाती हैं। पहले पहले हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमें अपने पर्सन का नाम या उनका डेट ऑफ बर्थ, या हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और हमारे कनेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्यों दिख रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिख जाते हैं, सुन जाते हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे को भेजे होते हैं, कभी स्टोरीज़ पोस्ट की होती हैं, गानों को सेंड किया होता है। अचानक से आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और वही गाना आपको अगले वीडियो में दिख जाए, या कुछ भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो एफएम पे, रेडियो पे वो गाना बज जाए, या अचानक से कहीं आप घर से बाहर निकले हो तो आपके पर्सन जैसा कोई व्यक्ति, मतलब जैसा वो दिखते हैं या जिस तरह के वो कपड़े डालते हैं, उनका जैसा एटीट्यूड या पर्सनैलिटी है, उसी से सिमिलर कोई और रास्ते में जाता व्यक्ति दिख जाता है। तो ये एक तरह से ना इंडिकेशन होता है जो हम समझ नहीं पाते। ये जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है। यूनिवर्स केवल एक सीमित मात्रा में हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करते कि केवल एंजल नंबर्स ही दिखाएंगे। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तभी हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। नहीं, आपके साथ सिमिलर घटनाएं घट रही हैं, रेपिटेटिव इवेंट्स और एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं। आपकी जो शैडो साइड है उसको पहचानने के लिए बार बार आपके सामने ऐसे सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं जो आपको ट्रिगर दें। तो कुछ लोगों के पार्टनर करंटली आपके इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया है। लेकिन मजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन के साथ ये भी दिखाता है कि कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे भी होंगी। तो कुछ हेल्पिंग स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मेरे को नज़र आ रही हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस स्लो है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो डेस्टिनेशन है इस रिलेशन का, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन आए हैं। उनके बर्थ चार्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 1-7 एक्सिस है बर्थ चार्ट का, स्पाउस का हाउस 7th हाउस होता है, फर्स्ट हाउस हमारा खुद का हाउस होता है, लगन जिसे हम बोलते हैं, राइजिंग साइन। तो आपका 1-7 एक्सिस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, तभी आप लोगों का मुझे यहाँ पर रनर एंड चेज़र और एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो इनके ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में सबसे पहला वर्गो है, कन्या राशि, उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, फिर यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, उसके बाद धनु राशि है, सैजिटेरियस, फिर कैंसर है, कर्क राशि, जेमिनी है, मिथुन राशि, एरीज है, मेष राशि, पाइसिस है, मीन राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं, और आपके भी कहीं ना कहीं 7th हाउस में या फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में ये राशियाँ प्रोमिनेंट होंगी। तो गाइज़, मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी में आपको लेकर कन्फ्यूजन तो दिख ही रहा है,
और ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज हैं कि ये कनेक्शन आगे कहाँ जा रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रायता इस कनेक्शन में फैला दिया है और अपनी हरकतों के कारण ही, अपनी गलतियों के कारण ही ये इस रिश्ते को खुद से ख़राब कर दिया है। लेकिन अब पछता रहे हैं कि कैसे ठीक करूं। तो गाइज़, मुझे आपके पर्सन की एक चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है कि ये पर्सन एटलीस्ट इस रिश्ते में चांस देना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। और शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनको किसी थर्ड पर्सन ने भी चीट किया हो सकता है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में चले गए थे आपको छोड़कर, या किसी के कहने पर, या किसी से इन्फ्लुएंस हो गए थे, या अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी के साथ इन्होंने कोई कैजुअल अफेयर रख लिया, या किसी एक्स के पास ये चले गए, तो वो चीज़ें इनको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। शायद इनको लग रहा है कि वो कनेक्शन सिर्फ टेम्परेरी खुशियाँ देने आया था, अब इनको वो कनेक्शन सफोकेट कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ये पर्सन अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जब आपके साथ ये घूमते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, या आपके साथ ये फ़ोन पे बात करते थे, फेस टाइम करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे। तो ये सारी चीज़ें ना इनको याद आ रही हैं, लेकिन मजबूरी इनको फ़ील हो रही है। एक तो ये शर्मिंदा हैं, क्योंकि जब इंसान मल्टीपल टाइम्स गलतियां करता है, एक के बाद एक गलतियों को दोहराता चला जाता है, उससे सबक नहीं लेता, तो उसको अंदर से वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी कम होना शुरू हो जाता है कि मैं कितनी बार गलतियां करके वापस पर्सन के पास जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, क्या इस बारी वो मुझे अपनी लाइफ में वापस भी रखेंगे या नहीं। एक तो इनको ये भी डर लग रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने हर्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। शायद इनको पहले किसी तरह का इतना पेन फील नहीं होता था, किसी से इतना अटैचमेंट हुआ ही नहीं जिससे पेन फील हो, लेकिन आपका जो रिलेशन मिला है, आपके सामने ये दिखाते होंगे कि प्यार आपको नहीं करते, थोड़ा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होगा इनका, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये अपने हर्ट चक्रा को हील कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कमिटमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा फैसला भी ले सकते हैं, जैसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फैमिली को ना पता लगे, कुछ ना इनके माइंड में चल रहा है गाइज़। तो वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, ना ही किसी को मैं एडवाइस देती हूँ कि आप घर वालों को बिना बताए, बिना उनकी सहमति से कहीं कोर्ट मैरिज करें। हो सके तो परिवार वालों को, माता पिता को अपनी शादी में ज़रूर शामिल करें, उन्हीं की ब्लेसिंग से कोई फ्यूचर अपना बनाएं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि कुछ लोगों की फैमिली मेम्बर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इस रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट होने से। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को या तो ऑलरेडी पता थी शुरू से ही और इन्होंने आपको छुपा कर रखा होगा ताकि वो आपके रिलेशन को लूज़ आउट ना कर दें, हाथों से गवा ना दें। और कुछ लोगों के पार्टनर ने शुरू से ही आपको बता रखा होगा कि हमारी शादी नहीं होगी, बावजूद उसके आप दोनों एक रिलेशन में अच्छा खासा टाइम बिता चुके हो। तो अब जब ये पर्सन फैमिली के कहने पे कहीं और शादी कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी इनका शादी कहीं और हो गया है, तो आपके बारे में करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि काश मैं इस रिलेशन में और टाइम देता या रुक जाता या रुक जाती तो हमारा फ्यूचर बन जाता। तो अब ये पछता भी रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूर हूँ, करूँ तो क्या करूँ। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइज़। तो गाइज़ अब मैं रीड कर लेती हूँ आपके पर्सन के हैंड रिटन मैसेजेस जो कि मैंने खुद लिखे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, हम इस मैसेज के माध्यम से जानेंगे कि वो आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का ये है, मैं आज तक तुम्हें भुला नहीं पाया, चाहे मेरे जीवन में कितने ही लोग आ गए हैं। तो हो सकता है इनके जीवन में काफ़ी लोग आ गए हों और इन्होंने बहुत कोशिश भी की होगी उन लोगों से
सोशलाइज करने की, टाइम बिताने की, घूमने की, फिरने की, ताकि वो आपको याद ना करें। लेकिन जितने भी आज तक लोग आ गए हैं उनमें से कहीं ना कहीं जो आपका एक दर्जा है, जो आपकी एक जगह है इनकी ज़िंदगी में, वो कोई भी ले नहीं पाया। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान अभी तक इनकी लाइफ में नहीं आया जो आपको रिप्लेस कर सके। और ये इस चीज़ को पूर्ण रूप से फुल्ली अग्री करते हैं, मान चुके हैं ये पर्सन। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डीप मैसेज है गाइस। चाहे देर से ही सही, एटलीस्ट आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, इनकी दिमाग की बत्ती जल रही है और इंसान बन रहा है। क्योंकि इंसान तब तक इंसान नहीं जब वो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। पहले बहुत ज़्यादा ये पर्सन मटेरियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट रहे। मटेरियल चीज़ों में हमेशा पैसा या ज़िंदगी या लाइफस्टाइल नहीं आता। मटेरियल डिज़ायर्स बहुत सारी होती हैं। किसी को सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाती है किसी के लिए, किसी को एडिक्शन होती है स्मोकिंग की, अल्कोहल की, किसी को मनी की एडिक्शन होती है कि रात दिन पैसा कमाना है, पैसे के पीछे वो अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर देता है। किसी को नेगेटिव थॉट्स में रहने की आदत पड़ी होती है कि नहीं, इस रिलेशन में तो फ्यूचर है ही नहीं, पहले से माइंडसेट ऐसा होता है, तो फिर इंसान आगे कदम ही नहीं बढ़ाता। तो वो चीज़ें ना सारी चेंज हो रही हैं आपके पर्सन की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपके कनेक्शन के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आगे जाकर। अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आगे चलकर आपको पता लगेगा कि हाँ, इस पर्सन को डीप रियलाइजेशंस हो रहे हैं इस रिलेशन के बारे में। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, प्लीज़ कॉल मी वंस, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। तो ये चाहते हैं आप इन्हें कॉल कर लो, चाहे एक बार ही कॉल करो। ये सिर्फ आपसे कोई बात क्लियर करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको कॉल ना करें, रोक रहे हैं अपने आप को, लेकिन मन ही मन चाह रहे हैं कि आप इन्हें कॉल कर लो। थोड़ा ईगो इशू भी मुझे आपके पार्टनर का लगता है कि ईगो की वजह से या एटीट्यूड हाई है तो खुद से कॉल नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर से तो मरे जा रहे हैं कि कॉल आ जाए, बस एक बार आ जाए, ताकि मैं अपने दिल का हाल सामने वाले को बता सकूं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी होगी। और अगर आपका इस रीडिंग के साथ कनेक्शन बन पाया, आपको लगा ये रेजोनेट हुई है, ज़रूर कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर मुझे प्यार करते हो, चैनल को प्यार करते हो, और अगर आप चाहते हो कि ये चैनल ग्रो करे तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक ज़रूर देना और सबसे बड़ी बात, कमेंट ज़रूर डाल के जाना, ताकि आपको आपका प्यार मिल जाए। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।